वाणी साहित्य सदन में आपका स्वागत है। योग में जो अनुलोम विलोम करते हैं तो किस नाक से करना चाहिए, कौन से नथने से करना चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है। हम्म, देखो, इसका जो प्रारंभ है ना, वो चंद्र नाड़ी से करना चाहिए। अब यहाँ कंफ्यूजन ये है, कहते तो ये चंद्र नाड़ी से करना चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बाएं नथने से शुरू करो। अब ये बायां नथना जो है वो चंद्र नाड़ी नहीं है, मैं सिद्ध करूंगी इसको। दायां जो नथना है ना, ये है चंद्र नाड़ी। नाड़ियां 3 हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और सुषुम्ना भी कोई नाड़ी नहीं है, एड़ा और पिंगला का योग ही सुषुम्ना है। वैसे नाड़ियां 2 ही हैं, एड़ा और पिंगला, है ना। तो एड़ा जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है, और चंद्र नाड़ी दाहिनी तरफ ही होगी। क्यों होगी, इसको भी मैं ज्योतिष से सिद्ध करके बताऊंगी। ज्योतिष में मन किधर है? मन किधर है ज्योतिष में? इधर मातृस्थान जो है जन्मपत्री, मातृस्थान जो है जन्मपत्री में जो मातृस्थान है, मीन्स चतुर्थ घर जो है ना। तो मन किधर है? माता का घर। तो मन किधर है? माता है। कौन सी साइड है? ये इधर है, बाएं हाथ की तरफ। कौन बाएं हाथ कैसे? मन किधर है? दाहिने हाथ में है। दाहिने स्थान पे माँ का घर। घर किधर है? अपनी कुंडली में जब देखोगे, सामने से मत देखो, अपनी कुंडली में देखो। अच्छा, है ना। तो दाहिने हाथ में है। अच्छा, चतुर्थ स्थान जो है, मातृस्थान जो है। अच्छा। तो मन इधर है, और इधर ही माइंड है, मन का माइंड है ना। तो चंद्र नाड़ी किधर हुई? चंद्रमा क्या है? मन का कारक कौन है? चंद्रमा है। तो जब मन इधर है तो चंद्र नाड़ी इधर है। और आप कह रहे हैं कि चंद्र नाड़ी से प्रारंभ करो, और चंद्र नाड़ी जो है बाईं तरफ है। और बाईं तरफ कैसे है चंद्र नाड़ी? बाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ क्या है? आत्मा है ना। दशम स्थान जो है, चतुर्थ स्थान चंद्रमा का है, दशम स्थान सूर्य का है। सूर्य इसका कारक है। किसका? आत्मा का कारक सूर्य है, जो कि पिंगला नाड़ी है। पिंगला नाड़ी क्यों है? पिंगल वर्णी यानी पीत वर्णी। सूर्य का रंग पीला है, पिंगल वर्णी है, और चंद्रमा का रंग श्वेत है। तो एड़ा जो है, एड़ा क्या है? एड़ा का मतलब क्या है? बुद्धि। उसका रंग श्वेत है ना। तो एड़ा चंद्र नाड़ी है, और पिंगला जो है वो सूर्य नाड़ी है। तो आप जो ये कह रहे हैं ना, ये बायां नथना, ये सूर्य नाड़ी है। अब अगर आप सूर्य नाड़ी से प्रारंभ करेंगे तो गर्म के बाद ठंडा पीते हो क्या? पहले ठंडा पीते हैं, उसके बाद गर्म पीते हैं। अगर आपके सामने चाय और पानी दोनों रखे हैं, पहले क्या पियोगे? पानी। पहले पानी पियोगे ना, फिर चाय पियोगे। तो पहले चंद्र नाड़ी से प्रारंभ किया जाएगा। और आप कह तो यही रहे हैं कि चंद्र नाड़ी से प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि चंद्र नाड़ी किधर है। अच्छे मैंने जो है ना कितने कार्यक्रम देखे हैं। हर व्यक्ति ये कहता है, हर साधक को मैंने ये कहते सुना है कि भाई ये चंद्र नाड़ी से शुरू करो, और बायां नथना जो है ना यहाँ से प्रारंभ करो। अरे बायां नथना पिंगल नाड़ी है, चंद्र नाड़ी नहीं है। ये चंद्र नाड़ी इधर है ज्योतिष के हिसाब से देखो आप, क्योंकि मन इधर है, और ये एड़ा है, ये पिंगला है ना। और दोनों का जो मेल है वो सुषुम्ना है। जब दोनों नाड़ियां चलती हैं तो हम कह देते हैं ये सुषुम्ना है। सुषुम्ना कोई अलग से नहीं है ना। और अच्छा, ये है आदि, अंत्य और मध्य। एड़ा जो है वो आदि नाड़ी है, और पिंगला जो है वो अंत्य है, और जो दोनों का है ना, ये मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना। अच्छा, इनका रंग, एड़ा का सफेद है, इसका पीला है ना। पिंगल का मतलब पीला है, पिंगल वर्णी। और जो सुषुम्ना है उसका रंग क्या है? क्या रंग है सुषुम्ना का? वायु का कोई रंग नहीं है, वायु का रंग काला माना है। सफेद तो हो नहीं सकता, क्योंकि सफेद में तो 7 रंग हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिसका कोई रंग नहीं है वो सफेद है। नहीं, वो सफेद नहीं है, वो काला है। तो ये इसका सुषुम्ना जो है ना, उसका कारक वायु है वो सुषुम्ना जो है, दोनों
है ना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना, मध्य नाड़ी है ये, सुषुम्ना दोनों का योग है। दोनों का योग है। सुषुम्ना कोई अलग से नाड़ी नहीं है, जैसे कि गंगा और यमुना का मिलन ही सरस्वती है। जो दोनों वहाँ, वो जो तीसरी जो धारा है ना, वो तो सुषुम्ना ना जो है वो तीसरी धारा है ना? इसलिए इस बात समझो कि जब आपको अनुलोम विलोम करना है, इस नाड़ी यहाँ से प्रारंभ करना है। पहले इससे सांस लेनी है, इससे छोड़नी है, इससे सांस, इससे छोड़नी है, और जब दो हो जाए तो दो को एक गिनना है, यानी दोनों मिला के एक है वो, पहले ये और फिर ये हो गया। इसमें ये संदेश है। हाँ, तो ये एक कंफ्यूजन, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं बहुत दिन से इसको क्लियर करना चाह रही हूँ। एक चीज़ तो ये, एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ। महीने का जो अंत होता है वो कहाँ कर रहे हैं आप? 30 मावस। मावस को कहाँ कर रहे हैं? मावस को होना चाहिए, लेकिन आप महीने का अंत कहाँ कर रहे हैं? पूर्णिमा पे करते हैं महीने का अंत। पूर्णिमा में क्यों होगा? अब आप नहीं, क्यों होगा का जवाब तो ये है, वही कह देंगे भाई ये चंद्रमास है, हम तो चंद्रमास से चलते हैं, इसलिए हम पूर्णिमा के दिन महीने का अंत कर रहे हैं, है ना। और अगर आप महीने का अंत मान लीजिए चंद्रमास से कर रहे हैं, तो फिर सूर्य मास क्या है? सूर्य मास को आप मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। और आपके पंचांग में क्या लिखा हुआ है, उसको क्या लिखते हैं आप? 30। और अंत आप कहाँ कर रहे हैं? 15 पे। और फिर आपने नकल में भी अकल जो है नहीं लगाई कि आपने पंचांग में 15 दिन इधर कर रखे हैं और 15 दिन दूसरे पंचांग में कर रखे हैं। अगर आपने प्रारंभ वहां से भी किया था, पूर्णिमा से प्रारंभ किया था, तो पूर्णिमा पे अंत करते हैं ना उसका, नहीं, अंत आपने वहां किया है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ है। घुसपैठ या कर गया कार्रवाई, और आपने उसको चेक नहीं किया, आपको फुर्सत ही नहीं है। फिर कहते हो कि हम हमारे जो है उसमें वो घुसपैठ हो गई। अरे घुसपैठ कैसे हो गई? घुसपैठ हो गई तो तुमने देखा नहीं क्या? क्या देखते हो? वैसे तो बहुत देखते हो। और एक बात और है कि पूनों के बाद की जो पड़वा वो 16 है, वो तो है ही सही। फिर जब 30 दिन होंगे, जब महीने में 30 दिन है, तो जो पूर्णिमा की जो पड़वा है वो तो 16वां दिन है। 16 दिन। अच्छा, अब मैं इसके पीछे लॉजिक बताती हूँ। शुभ है? नहीं, शुभ अशुभ नहीं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? 16 अंक शुभ, 16 अंक शुभ है ना। 16 अंक शुभ नहीं है, प्रश्न ये नहीं है 16 अंक शुभ है। प्रश्न ये है कि ये जो हम यानी अमावस्या पे महीने का जो अंत करते हैं ना, इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क ये है कि जैसे हम प्रारंभ करते हैं, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर धीरे धीरे उसकी आयु, जिसको हम आयु का बढ़ना कहते हैं, वो एक्चुअल में आयु का घटना है, और वृद्धावस्था आती है, वार्धक्य जिसको कहते हैं। और जब वृद्धावस्था आती है तो जैसे कि चंद्रमा पहले बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता है, तो घटता है तो अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है? अंधेरा। ये अंधेरा मृत्यु है। मृत्यु क्या है? जीवन प्रारंभ है, जीवन उदय है, और मृत्यु अंत है। तो ये सबसे बड़ा तर्क है इसके पीछे। सही बात है। इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अमावस्या के दिन महीने का अंत किया गया है, और अमावस्या कोई महीने का अंत होना चाहिए। आप पूर्णिमा के दिन महीने का अंत कर रहे हो, इसीलिए जवान मौतें हो रही हैं। जवान मौत का ये कारण है, आप जवान में मार रहे हो, क्योंकि आप कर्म ऐसा कर रहे हो। चंद्रमा अपने अपने यौवन को प्राप्त होता है पूर्णिमा के दिन, और आप उसको अंत बना रहे हो, तो आप क्या कर्म कर रहे हो? आप अपने ही कर्मों द्वारा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जवान मौत का ये कारण है कि आप पूर्णिमा के दिन महीने का अंत कर रहे हो। पूर्णिमा को महीने का अंत नहीं है, महीने का अंत अमावस्या को है। अमावस्या को ही होना चाहिए, अंत है, इसलिए बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। अंधकार मृत्यु है। हमारी संस्कृति बहुत वैज्ञानिक है,
यहाँ कोई भी काम है इस तरह से नहीं होते हैं, अटकल में चल रहे हैं कोई पटांग। हमारे जो ऋषि थे ना, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, पर पॉइंट को चेक कौन करे, कौन इतना सोचे, कौन समझे, फुर्सत ही नहीं है किसी को। तो इस बात पे कृपया ध्यान दें। और अच्छा, अब आपने कर दिया, आप करेंगे चंद्रमा से सूर्य मास है ना, तो फिर आप उसका समायोजन क्यों करते हैं? अधिक मास क्या है? अधिक मास का हुआ बना रखा है। हाँ, अधिक मास पड़ गया, वो स्नान कर रहे हैं और जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, उससे क्या होगा? अरे वो समायोजन है, सूर्य के दिनों से समायोजन है, क्योंकि चंद्रमा की जो 28 होती हैं तिथियां, है ना, और सूर्य जो है अपना परिक्रमण कितने दिन में करता है? 365 चाहिए 1/4, यानी 365 दिन और 6 घंटे। 1/4 का मतलब 24 का 1/4 यानी 6 घंटे, है ना। तो ये अब इससे हम उसका समायोजन, ये कहते हैं ना कि हर चौथे साल वो पड़ता है, तो वो धीरे धीरे करके दिन वो जुड़ जाते हैं, फिर उन दिनों वो जो दिन हैं उसमें समायोजित करते हैं। ये अधिक मास है और अधिक मास का हुआ बना रखा है, समझते ही नहीं है कि क्या है अधिक मास। अरे भाई समझ तो जाओ, नहाने को तो रोज ही नहा रहे हैं, नहाओ ना। अधिक मास में 3 बार क्या 30 बार नहाओ, उससे मतलब नहीं है। दान करो, पुण्य करो, प्रश्न ये नहीं है, लेकिन समझो तो सही कर क्या रहे हो। कभी ये आगे और बातें क्लियर करनी है, सोमवती अमावस्या, हाँ उसको करना। हाँ, अब एक और क्लियर कर दो। सोमवती, ये भी अच्छा ध्यान दिला दिया। सोमवती अमावस्या क्या है? तो कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पांडवों के टाइम पड़ी, पांडवों के टाइम पड़ी नहीं। अरे भाई पांडवों के टाइम कैलेंडर कोई दूसरा था क्या? है ऐसा हुआ ही नहीं कि पांडवों के टाइम सोमवार को अमावस्या नहीं पड़ी। अरे पांडवों के समय सोमवार को अमावस्या पड़ी, लेकिन ये विचार उस समय नहीं आया। ये विचार कलयुग का है। कलयुग का विचार क्यों है? ये इसलिए आया कि भाई सोमवार को अमावस्या पड़ गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। और जो साक्षात पूर्णिमा बैठी है चंद्रवती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना, क्योंकि अमावस्या सोमवार को पड़ गई, चंद्रवती हो गई तो उसकी वैल्यू हो गई। कलयुग की विशेषता है कि वो, है ना। तो ये कलयुग की विशेषता है कि जिसमें कुछ नहीं है उसे जरा सा मिल गया तो वो बहुत बड़ा हो गया, चंद्रवती हो गई। वो चंद्रवती, क्योंकि सोमवार को पड़ गई ना। तो किसने कहा कि अरे कि आज जो है अमावस्या सोमवती हो गई, तो कोई मेरा जैसा था दिल जला कोई पंडित, उसने कहा कि दान पुण्य करो, ये तो अशुभ है। अमावस्या सोमवती हो गई। हाँ, तो ये कलयुग की वास्तविकता है। कलयुग की वास्तविकता है कि अमावस्याएं सोमवती हो रही हैं। और पांडवों के साथ ये हुआ, और पांडवों के साथ दुर्योधन नहीं, पांडवों के साथ ये हुआ, लेकिन उस समय उनके दिमाग में ये बात नहीं आई, किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई। ये कलयुग की उपज है कि अमावस्याएं सोमवती हो रही हैं, पूर्णिमा की कोई इज्जत नहीं है। जो कुछ नहीं है वो सर्वोपरि, जो कुछ नहीं है, मतलब और सोमवार को पड़ी है। क्या मूर्ख लोग हैं। कितने मूर्ख लोग हैं। मूर्ख नहीं, कितने चालाक हैं, कितने धूर्त हैं। मूर्ख मत कहो इन्हें, ये धूर्त हैं। पांडव तो सब क्वालिफाइड होते हुए कर रखा था, उनको ढक रखा था और क्या मावस की तरह। अगर उस समय पड़ जाती, उस समय सोमवती पड़ी नहीं, अगर सोमवती पड़ती तो पांडव नहाते सोमवती अमावस्या। पांडव तो ऐसे ही पांडव नहाते, और वो तो नहाए नहीं, क्योंकि सोमवती पड़ी नहीं, पहली बार कलयुग में पड़ी। 19 साल बाद पड़ता है हर चीज, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है, तब से लेके अब तक देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये विचार ही कलयुग की उपज है। जो कुछ नहीं है वो पुज रहा है। हाँ, जो कुछ नहीं है वो इतना सा हो गया तो बहाना मिल गया कि अमावस्या सोमवती हो गई। भीड़ भाड़ लगा कह दिया नहीं भाई अमावस्या सोमवती हो गई तो वैसा करो, दान पुण्य करो। किस टोन में क्या बात कही है समझे नहीं। हाँ, ये हो रहा है। तो ये आपकी 3 भ्रांतियाँ। ना मोहन छेड़ो ना राधा नाचे, ये तो नहीं है, तेल हो ये है। हाँ चल, ऐसी तो बहुत बातें हैं। डांस का तेल से क्या संबंध है? हाँ, मोहन छेल हो ना राधा नाचे, ना मोमन तेल हो ना राधा नाचे। अरे भाई राधा का नाचने का तेल से क्या संबंध है? हाँ ये है, अरे भाई नाच नहीं ये नहीं नाचेगी,
ये तो मोहन छैल आएगा ना तो नाचेगी। ना मोहन भैया, छैल हो। ना मोहन छैल हो ना राधा ना राधा नाच। हाँ नाचे, से कितना देखो है ना। बताओ, और आपने छैल को कर दिया तेल। कितनी भ्रामक शब्दावली है, कितनी भ्रामक शब्दावली है। कहाँ इतिहास मिला है? हाँ, इतिहास मिल ही नहीं सकता। तेल और छैल में कितना अंतर कहाँ मिलेगा? फिर तुम तो रिपोर्ट रिपोर्ट के पढ़ोगे, छैल कहाँ नहीं, मिलेगा? तेल का डांस से क्या संबंध है? शाम में तो आना चाहिए, रूपक भी तो बनना आना चाहिए। हाँ, नौमन तेल वो अब फिर उसकी कहानी बना ली कि वो उन्होंने कहा ऐसे करो कि एक गांव में जाके नौमन तेल लाओ। अच्छा। अगर नौमन तेल इकट्ठा हो जाए, है ना, तो राधा नाचेगी। अब छोटा गांव था, नौमन तेल कहाँ से आए, है ना। तो ये इनकी रिसर्च है। मतलब रिसर्च भी गलत ढंग से करते हैं। और मैंने एक सेकंड में कर दी कि नहीं भाई, ना मोहन छैल हो ना राधा नाचे। मोहन छैल को बुलाओ, अभी नाचेगी राधा थिरक थिरक के, उसको देख के नाचेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कितनी बड़ी बात है। बस इतना दिल चाहिए ना, मोहन छैल को समझने के लिए तो दिल चाहिए। मोहन में रमने का भी तो मन भी तो मन मोहन, ना मोहन छैल हो, है ना राधा नाचे। सही बात है। तुम्हारा मन रमेगा तो तभी तो इसका मन मोहन में है ना, वो छेल हो तो तेल हो। हाँ, राधा नौमन तेल और राधा सोलनी सामले पीछे सुन रहे हैं, राधा के ससुर तमली को ये हालत है। ठीक। तो ये इन्होंने इस तरह से मतलब दूषित कर दी है संस्कृति हमारी। शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, यानी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान ही मालिक है इनका, है ना। तो ये 3-4 आपकी जो है भ्रांतियाँ अब तो हो गई होंगी। बहुत बढ़िया। अब ये मैं उस पर डाल देती हूँ। अब उस दिन देखो, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। मैंने 2 तारीख को वीडियो डाल दिया था। प्रभु यीशु, मैं आप जो है ना क्षमा मांगती हूँ आपसे, और मैं कह रही हूँ मेरी कोई सुन नहीं रहा। भाई 2 तारीख को मैंने वीडियो डाला था, और वो 3 दिन में मैं जाके, जो हमारे यहाँ नेट नहीं आ रहा, 3 दिन में जाके अपलोड हुआ है वो। और फिर 4 को अपलोड हुआ, जो जाने कैसे डिलीट हो गया अपने आप ही। फिर मैंने 4 को फिर उसको दोबारा डाला, जब जाके वो 5 को 6 को हुआ है, 2 दिन में जाके, वो भी 2 दिन में हुआ है जाके। इतना बुरा हाल हुआ है। तो अब हम इसको डाल रहे हैं। अब 8 तारीख का वादा था, और कल मैं वीडियो डालने वाली थी, है ना, लेकिन कल नहीं डाल सकी, क्योंकि कल का दिन तो गजब दिन था भाई। कल तो बहुत ही शुभ दिन था मेरे लिए, है ना। कल मैं सही बता रही हूँ, रात भर जो है ना रोई हूँ मैं। कल इतनी गदगद हो गई मैं। ईश्वर ने कमाल कर दिया। भगवान आप में, मतलब इतना मुझे इतना रोना आया, और राम की प्रतिमा को देख के मैं फूट फूट कर रोली। सही बता रही हूँ मैं। एक पहली बात है, वो जो रामलला की मूर्ति है ना, इतनी खींचती है वो मुझे। और कल क्या हुआ कि एक तस्वीर थी राम की, वो प्रतिमा भी नहीं थी वो वाली। तो वो साहब बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि राम मुझसे डायरेक्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ। मैंने, भगवान आपने मैं कमाल कर दिया, है ना। ऐसे किया करो। क्या मेरी तरफ से कल भगवान ने खुद ने गवाही दी है। और मैंने कहा एक दिन ओरिजिनल भगवान गवाह देगा मेरी, और कल ओरिजिनल भगवान ने मेरी गवाही दी। कल का जो संदेश था, भगवान मैं कहूँ दीर्घायु करे। कल का संदेश किसने दिखा था? 150 साल की उम्र करे उसकी, कम से कम 150 साल तो जिए, 500 साल जिए मेरी तरफ से, तो कितना भी जिए, अमर करे उसको। कल का जो संदेश जिस भी किसी ने लिखा ना, उसे तो ऐसी दुआ लगेगी मेरी कि वो अगर उसको इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, जो जब चाहेगा तभी जाएगा संसार से, वरना नहीं जाएगा वो। कल भगवान खुद बोला है, सरस्वती ऐसी बैठ गई। और मैं वीडियो डालने वाली थी, फिर मैंने कहा मेरे बारे में किसी तरह की कोई भ्रांति मत पालो, मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊंगी। ये अतीत और वर्तमान भविष्य की बातें मेरे सामने मत करो। मैं प्रभु की प्रेरणा से यहाँ पे आई हूँ। मैं किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए नहीं आई हूँ, और ना ही मैं किसी की व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्ति का साधन हूँ। मुझे ईश्वरीय प्रेरणा ने, ईश्वर ने खुद मुझे भेजा है। और देखो, वो 7 जून का दिन था। अभी मैं अपनी कहानी को आज नहीं अभी बता रही हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी। और अब तो मैं
ये वीडियो जो है ना आपके साथ ही बनाऊंगी, मेरा भी प्रण है, अब नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि भगवान भी यही चाहता है। कल मैं इस वीडियो को डाल रही थी, है ना, लेकिन कल मैं इतनी संतुष्ट हुई कि कल तो भगवान खुद मेरी तरफ से बोला है। बहुत मैं इतनी गदगद हो गई कि मैं, भगवान आपने कमाल कर दिया, कि तेरे सामने की बात है, कितना रोई मैं उस टाइम। मैं, भगवान कमाल कर दिया आपने, ऐसे किया करो आप, है ना, ऐसे किया करो।